नमस्कार साथियों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़ते हुए पात्र श्रमिकों को पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शासन स्तर से 2 आदेश जारी भी हो चुके हैं, जो कि पहला आदेश 22 जुलाई 2024 का था और जो दूसरा आदेश था वह 2 अगस्त 2024 को था। असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक के तहत भारत सरकार द्वारा जारी ई श्रम कार्ड और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत संबल कार्ड को पात्र माना गया है। यदि इन दोनों कार्ड में से भी कोई एक कार्ड आपके पास है तो आप राशन हेतु आवेदन कर सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में। यदि समग्र परिवार आईडी के किसी एक सदस्य का भी भारत सरकार द्वारा जारी ई श्रम कार्ड या मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत संबल कार्ड बना है तो उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशन की पात्रता होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको परिवार खाद्यान्न सुरक्षा पात्रता पर्ची कब मिलेगी। यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी राशन की नवीन पात्रता पर्ची बनी है या नहीं। तो पहला तरीका तो यह है कि आपकी संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय में प्रति माह नवीन पात्रता पर्ची जनरेट होती है और उसकी जानकारी उनके पोर्टल पर उपलब्ध हो जाती है। तो वहां से भी देख सकते हैं कि आपका नाम उस सूची में है या नहीं। जैसे कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि यहां पर मैंने नवीन पात्रता पर्ची वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। यहाँ पर नवीन पात्रता पर्ची परिवारों की चरणवार सूची, ये जो सूची डाउनलोड कर सकते हैं ये सिर्फ ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी ही कर सकते हैं उनके लॉगिन आईडी से। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ जिला स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत जोन दिखाई देता है। हम ग्राम वार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर चरण चुने तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगस्त और जुलाई 2024 भी दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब हमारे द्वारा आवेदन ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के द्वारा किया जाता है तो वह अगले माह में दिखाई देता है। कभी कभी 1 से 2 माह का समय भी लग जाता है राशन की पात्रता पर्ची आने में। चूँकि जैसे कि मैं यहाँ पर अगस्त का दिखा रहा हूँ, मैंने कैप्चा कोड भी दर्ज कर दिया है और यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगी कि वार्निंग फैमिली डिटेल्स नॉट फाउंड, मतलब कोई आवेदन अभी स्वीकृत होकर नहीं आया हुआ है। जैसे ही आएगा तो किस प्रकार की जानकारी दिखाई देती है, चलिए ये जानकारी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमें तो दूसरे माह की सूची भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से दिखाई देती है। यदि मैं पुरानी सूची को देखूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं जुलाई 2024 पर जाकर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर है तो जो कैप्चा कोड है वह दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सूची एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास। अब इस सूची, ये जो सूची डाउनलोड हुई है इस सूची को भी मैं ओपन कर देख लेता हूँ तो यहाँ से मुझे जानकारी मिल जाएगी कि जुलाई 2024 में कितने आवेदन के तहत पात्रता पर्ची जारी हुई है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान पात्रता श्रेणी की किस श्रेणी के तहत उनकी राशन हेतु पात्रता हमने चढ़ाई है, पात्रता पर्ची क्रमांक दिखाई देता है, जारी दिनांक दिखाई देता है, परिवार आईडी, मुखिया का नाम, साथ ही सदस्यों के फ़ोन नंबर, सदस्य का व्यवसाय, पंचायत वार्ड यहाँ पर दिखाई देती हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि इनकी पात्रता पर्ची जारी हो चुकी है और ये राशन लेने हेतु अब पात्र हैं। ये अपने राशन केंद्र पर जाकर राशन ले सकते हैं। इनकी पात्रता पर्ची संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के द्वारा भी दी जा सकती है या वे स्वयं भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी पात्रता पर्ची के लिए नवीन पात्रता पर्ची के सेकेंड पॉइंट पर पात्रता पर्ची डाउनलोड करें इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर परिवार आईडी प्रविष्ट करेंगे और कैप्चा कोड दर्ज कर परिवार देखे पर क्लिक करेंगे। यह कार्य ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी ही करेंगे उनकी लॉगिन आईडी से। चलिए मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ आपको प्रोसेस कर जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रमांक, उचित मूल्य दुकान, परिवार आईडी, मुखिया का नाम, पता, पात्रता श्रेणी, कुल सदस्य और लास्ट में लिखा है पात्रता पर्ची डाउनलोड करें। जी हाँ, अब इस पात्रता पर्ची डाउनलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो पात्रता पर्ची डाउनलोड हो जाएगी और संबंधित हितग्राही को ये पात्रता पर्ची दे दी जाएगी और इसके माध्यम से वह राशन केंद्र पर जाकर राशन ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं, जो कि कोई भी आम नागरिक आसानी से देख सकते हैं। जब उनके द्वारा आवेदन की स्थिति देखी जाएगी तो जो आखिरी में स्थिति लिखा है वहाँ पर यदि लिखा हुआ आ गया कि आवेदन RCMS एवं AEPDS स्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण, तो समझ लीजिए आपकी पात्रता पर्ची जनरेट हो चुकी है और अब आप पात्रता पर्ची ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय से प्राप्त कर लें या फिर आप खुद भी स्वयं भी ऑनलाइन उस पात्रता पर्ची को प्रिंट कर लें और उसके बाद राशन केंद्र पर जाकर आप अपने परिवार का राशन ले सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।